नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पत्रिका की कटिंग है, ठीक है, करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे जैसे कि भाई ये जो है ना टॉम क्रूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को गवर्नेंस अवार्ड से मानद अकेदमी, इंडिया करंट से संबंधित है, ठीक है। और ये काम का है एक इसमें ढाका में हुई 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड 10 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 10, जिनमें गोल्ड कितने हैं? 6। अंकिता भगत और धीरा बांगेश्वर का संबंध किस खेल से है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो काम का है इसमें गुजरात, बनासकांठा कहाँ है? गुजरात में है। क्यों चर्चा में है? अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। अंबाजी मार्बल कहाँ से है? गुजरात में, बनासकांठा, ठीक है। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। इसके बाद में नौसेना ने आईएनएस महे का क्रेस्ट जारी किया है और नाम पहचान आईएनएस की खासियत है। इसके बाद में पढ़ेंगे ये अजय वॉरियर 25। भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अजय वॉरियर 25। अजय वॉरियर, वो पूछ सकता है अजय वॉरियर किन किन देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास किया जाता है, या फिर कब से शुरू किया जाता है, या फिर कौन सा युद्धाभ्यास का जो आयोजन किया जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। एक पे लेते हैं। भारतीय सिनेमा के मैसूर आर्ट डायरेक्टर थोटा तरणी को फ्रांस का सिविलर डे ऑर्डर डीज आर्ट ऑफ डाइस लेक्चर सेविलियर अवार्ड मिला है। तरणी को यह अवार्ड भारतीय सिनेमा आर्ट ऑफ विजुअल डिजाइन में योगदान के लिए मिला है। अब ये तो क्या मुश्किल आएगा ना, कम है चांस इसके आने के। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को गवर्नेंस अवार्ड में मानद अकेदमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। गवर्नेंस अवार्ड में मानद अकेदमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 63 साल के हैं, ठीक है। आपने मूवी भी देख ली होगी हॉलीवुड की। टॉम क्रूज को 40 साल अधिक वर्षों के अपने सिनेमाई कैरियर और फिल्मों में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला है। समझ रहे हो ना भाई, 40 साल काम किया है उन्होंने। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। ये तो खैर इतना खास नहीं है, लेकिन आ भी सकता है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन है? कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश हाल ही में चर्चा में क्यों है? यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी के तहत अभ्य देश में बच्चों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन है ना, एक तो इसमें जैसे कि ये टॉम क्रूज और एक ये ढाका बाड़ा है ना, और ये जो गुजरात बाड़ा है ना, ये तो एकदम कतई जोरदार ही है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। और एक ये जो है ना आईएनएस माहे क्या है, और एक ये, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से ध्यान से बार बार पढ़ना। ढाका में हुई 24वीं, ढाका में कौन सी हुई है? 24वीं हुई है। ढाका में कौन सी हुई है? 24वीं हुई है। आर्चरी चैंपियनशिप में अब वो पूछ सकता है अंकिता भवन और धीरज बोंगवेसरा किससे संबंधित है? आर्चरी शायद निशानेबाजी है क्या? ढाका में हुई 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड 10 पदक जीते हैं। ढाका में हुई 24वीं, है ना, 24वीं आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। इनमें 6 गोल्ड है। अंकिता भगत और धीरज बोम्बेदेवरा ने रिकर्व में ऐतिहासिक व्यक्तिगत गोल्ड जीते हैं और दक्षिण कोरिया के लंबे दबदबे को तोड़ा है। तो 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? ढाका में। रिकॉर्ड 10 पदक जीते हैं। कितने हैं? 10 पदक जीते हैं। गोल्ड कितने हैं? 6 है। अंकिता भगत और धीरज बोम्बदेवरा का संबंध किससे है? आर्चरी से है, आर्चरी। अंकिता भगत और धीरज बोम्बेरा। और दक्षिण कोरिया के लंबे दबदबे को तोड़ा है। अंकिता भगत और धीरज बोम्बेरा, अंकिता भगत और धीरज बोम्बेदेवरा, ठीक है। 10 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड है। गोल्ड किसने जीते हैं? अंकिता भगत, धीरज बोम्बेरा। अंकिता भगत, धीरज बोम्बेरा किससे संबंधित है? आर्चरी चैंपियनशिप में। आर्चरी चैंपियनशिप में 24वां कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है। गुजरात के बनासकांठा अंबाजी, ये जो मार्बल है ना, इसका एक नाम है। ये अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है, जैसे कि अपने में नहीं मिलता है राजस्थान मकराना। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। मार्बल दूधिया सफ़ेद रंग, मजबूती, प्राकृतिक चमक व उच्च केमिकल कंटेंट के लिए जाना जाता है। अंबाजी का खनन क्षेत्र 1200 से 1500 साल पुराना माना जाता है। आई बात समझ में? गुजरात के बनासकांठा कहाँ है? गुजरात में। किसको टैग मिला है? अंबाजी मार्बल को। मार्बल तो देगा, लेकिन वो नाम अलग अलग देगा। तो अंबाजी मार्बल। सिक्किम के जो वाद्य यंत्र है ना, उनका भी क्वेश्चन आया था अभी कि भाई जो सिक्किम के जो वाद्य यंत्र किनको जीआई टैग मिला है? तो अंबाजी मार्बल जीआई टैग गुजरात में है, बनासकांठा, ठीक है। इसके बाद में नौसेना ने आईएनएस माहे का क्रेस्ट जारी किया।
भारतीय नौसेना ने अपनी नई महे क्लास ASW सैलो वाटर क्राफ्ट ASW-SWC की पहल पोत INS माहे का आधिकारिक क्रेस्ट जारी किया है। जहाज का कमीशन समारोह जल्दी मुंबई में होने वाला है। INS माहे नाम और पहचान। INS माहे का नाम पश्चिम तट पर स्थित तटीय शहर महे से लिया गया है। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिम तट है, तो तट स्थित महे से लिया गया है। यह पोत मुख्य रूप से उथले और सीमित जल क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियान के लिए तैयार किया गया है। पनडुब्बी रोधी अभियान के लिए, ठीक है। ये मोटो है। मोटो क्या है? साइलेंट हंटर, साइलेंट हंटर, साइलेंट हंटर, साइलेंट हंटर मोटो, ठीक है। माहे, माहे ये फोटो है, ठीक। माहे INS की खासियत। INS माहे महे है, महे महे INS महे लगभग 78 मीटर लंबा है। इसका वजन करीब 1100 टन है। यह कंपनी वाले इलाकों और तटीय क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए बेहद टिकाऊ और आधुनिक तकनीकी से लैस है। INS माहे, INS माहे है, 78 मीटर लंबा है। इसका वजन करीब 1100 टन है, ठीक है। और अजय वारियर 2025 भारत और ब्रिटेन के मध्य है। सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 राजस्थान के महाजन फील्ड, ये महाजन पूछ सकता है भाई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो ये बताइए जो अजय वारियर है वो किन देशों के संयुक्त में किन देशों के मध्य आयोजन किया जा रहा है? ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत, अजय वारियर, ठीक है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, 17 नवंबर से शुरू हुआ है। यह 2011 से हर 2 साल में आयोजित हो रहा है, यानी कि ये 2 साल में एक बार आयोजन होता है इसका, 2011 से। यह इस सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है। अभ्यास में भारत और ब्रिटेन के 240 सैनिक शामिल हैं। भारतीय दल का नेतृत्व सिख रेजिमेंट कर रही है। इसका फोकस काउंटर टेरर ऑपरेशन है, काउंटर टेरर ऑपरेशन है। यह अगले 14 दिनों तक चलेगा। इसके जरिए युद्ध कौशल, नॉलेज आदि साझा की जाएगी। जब अपने लिए काम का क्या है कि भाई 17 नवंबर से शुरू है। अजय वारियर किन देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास है? भारत और ब्रिटेन है। भारत और ब्रिटेन के मध्य कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है? यहाँ पर किया गया है, तो कहाँ किया गया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नाम क्या है? अजय वारियर 2025, अजय वारियर 2025, अजय वारियर 2025। भारत ब्रिटेन 2 साल में एक बार किया जाता है। 17 नवंबर से शुरू है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक। कौन नेतृत्व कर रहा है? ये कर रहा है सिख रेजिमेंट है ना, किधर गई सिख रेजिमेंट? ये नेतृत्व सिख रेजिमेंट कर रही है। 14 दिनों तक चलेगा। जब अगर 17 से चालू हुआ है ना, तो 14 दिन लगा लीजिए, ठीक है। तो भारत ब्रिटेन और 2011 से 2 साल में एक बार, और अजय वारियर है, 17 नवंबर से चालू है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक। तो ये काम का है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 17 नवंबर से 2011 में 2 साल में एक बार होता है। भारत ब्रिटेन, अजय वारियर 25 है। ये माहे है, साइलेंट हंटर माहे, INS माहे है, 78 मीटर लंबा है, 1100 टन है। और ये GI टैग मिला है अंबाजी मार्बल को। अंबाजी मार्बल ध्यान रखना भाई, अंबाजी मार्बल पूछ सकता है। वो बताइए अंबाजी मार्बल कहाँ से संबंधित है, जो हाल ही में GI टैग मिला है। और कीर्ति सुरेश है। इसके बाद में अंकिता भगत और धीरज बॉम्बे देवरा 10 पदक। ढाका में चॉइस एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 63 की उम्र में टॉम क्रूज 40 एशियाई वर्षों, ठीक है। और ये सेवेलियर अवार्ड है, ठीक। भारतीय सेना के मशहूर आर्ट डायरेक्टर, तो ये तो मुश्किल आएगा ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।